बिहार की राजनीति का एक अनोखा सच ये भी है, यहां अगर आप नेता बनना चाहते हैं, विधायक, सांसद या मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो आपके पास डिग्री हो या ना हो, लेकिन एफआईआर और आपराधिक मुकदमे जरूर होने चाहिए। यानी यहां राजनीति का पहला सबक, पहला लेसन ही यही है कि केस दर्ज करवाइए और फिर नेता बन जाइए। और इस कहानी के आज सबसे बड़े हीरो हैं हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। नमस्कार, मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन का ये स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं जिसका नाम है चार्जशीट। और आज चार्जशीट जो है वो नीतीश कुमार के ऊपर है। वो नीतीश कुमार जिन्हें बेदाग छवि का बादशाह कहा जाता है कि ये तो जनाब दूध के धुले हैं, लेकिन अगर आप इनके कुंडलियों को खंगारेंगे तो पता चलेगा कि भाई साहब ये इतने भी दूध के धुले नहीं हैं जितना इनके बारे में कहा जाता है। सच्चाई इसके बिल्कुल परे है, क्योंकि सच्चाई ये है कि 1991 से ही उनके ऊपर 302 और 307 का मामला पटना हाई कोर्ट में लंबित है। 30 साल से भी ज्यादा हो गए, न चार्जशीट, न ट्रायल, न सजा। सुप्रीम कोर्ट ने भी पीआईएल खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ क्योंकि हाई कोर्ट ने इसे स्थगित कर रखा है। अब जरा विचार कीजिए, वो नीतीश कुमार जिनको सुशासन का पुरोधरा कहा जाता है, उनके ऊपर यह भी आरोप है कि चूंकि उनके ऊपर एफआईआर है तो इस बात को वो दबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। अब बताइए, जिसे लोग सुशासन का बाबू कहते हैं, वो इससे मामलों में जो है वो फंसे हुए हैं और अब कुछ लोग उनको इस बात को जानने के बाद शायद आरोपी बाबू भी कहें। लेकिन मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है भाई, मामला आगे बढ़ता है। और याद कीजिए सृजन घोटाले को, महिलाओं की योजनाओं के करोड़ों रुपए फर्जी एनजीओ के जरिए लूट लिए गए। कोर्ट तक कह चुका है कि बिना सत्ता की मिलीभगत इतना बड़ा खेल संभव ही नहीं है। लेकिन नतीजा, एक भी बड़ा नेता जेल के अंदर नहीं गया। मतलब घोटाला भी बिहार में सुशासन मॉडल का ही हिस्सा है। इतना साफ सुथरा ढंग से घोटाला हुआ कि कोई चार्जशीट, कोई मुकदमा उस तरीके से प्रभाव ही नहीं डाल पाया। और आपको बता दूं कि जितने भी व्हाइट कॉलर लोग थे वो एकदम सेफ हैं। मतलब समझिए, पैसा गया, केस गया, लेकिन नेता वहीं के वहीं रहे। अब जरा आंकड़ों की तरफ आते हैं। एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट साफ कहती है कि नीतीश कुमार की सरकार में 70% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलाओं से घिरे हुए हैं। इनमें से आधे से ऊपर गंभीर अपराध के केस हैं। मतलब इस बात को समझिए कि वो सुशासन बाबू जो बिहार में ये दावा करते हैं कि वो सुशासन की सरकार चला रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो आपराधिक छवि के माने जाते हैं, जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक मामले हैं, कई गैर जमानती आपराधिक मामले भी हैं, और ऐसे लोग इनके मंत्रिमंडल को चला रहे हैं। अब जब ऐसे लोग इनके मंत्रिमंडल को चला रहे हैं तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि फिर ये सुशासन की सरकार कैसे हो गई। सवाल यह है कि भाई बिहार का मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या फिर काउंसिल ऑफ क्रिमिनल, इसके बारे में सुशासन बाबू को सोचना और जवाब भी देना चाहिए। ये वही लोग हैं जो जनता के लिए कानून बनाते हैं, फैसले लेते हैं और ईमानदारी का ज्ञान बांटते हैं, ढोल पीटते हैं, कहते हैं कि भाई ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। ये वही लोग कहते हैं जो कहते हैं कि वो जो ईमानदार है वही पॉलिटिक्स कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनके खुद ही जो कुर्ते हैं वो बेदाग नहीं है, बल्कि इसके ऊपर अपराध के कई छींटे पड़े हैं। और ये सब लोग नीतीश कुमार के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के ये लोग मंत्रिमंडल के हिस्से हैं। असल में डिग्री जो है इनके पास क्रिमिनल की डिग्री है, क्योंकि अगर पढ़ाई लिखाई इनमें से कई मंत्रियों का देख दिया जाए तो शायद उससे ज्यादा पढ़े लिखे आप और हम निकलेंगे। अब भाई जनता के लिए मैसेज भी साफ है, अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, अगर आप पर कोई मुकदमा नहीं है, तो शायद आप बिहार की राजनीति के लिए काबिल उम्मीदवार ही नहीं हैं। यहां बिना केस का नेता ऐसे है जैसे बिना नमक की दाल। और आप इस बात को समझिए, यहां जितना ज्यादा किसी नेता पे केस होता है उसे लगता है कि भाई साहब उसका रौला, उसका माहौल और ज्यादा बढ़ गया है। मतलब आप समझिए कि जैसे हमारे यहाँ की महिलाएं अपनी गहना को दिखाया करती हैं, ठीक उसी तर्ज पे हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो अपना केस और मुकदमा दिखाते हैं जनता को। और जनता भी जानती है, जनता भी अछूती इस बात से नहीं है। लेकिन सवाल यही है
कि वो हर बार इन्हें ही वोट देती है और हर बार इन्हीं को सत्ता में भेज देती है, कभी सुशासन के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी गठबंधन के नाम पर। लेकिन असलियत ये है कि बिहार की सियासत अब पूरे देश में नकारात्मक मिसाल बन चुकी है। अब ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। नीतीश बाबू के सुशासन का पोल खोलूंगा, मैं बताऊंगा कि उनके मंत्रिमंडल में जो नेता हैं वो दूध के धुले नहीं हैं, बल्कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं। चार्जशीट एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए बताऊंगा कि वो नेता जो अपने आप को व्हाइट कॉलर बताते हैं, असल में उनका व्हाइट कॉलर कितना अंदर से गंदा है। मैं ये दिखाऊंगा कि नीतीश कुमार जो सुशासन के सरकार का ढोल नगारा सब कुछ बजाते हैं, और शायद इस बार भी जब वोट होगा, चुनाव होगा, तो ये मुद्दा सबसे बड़ा होगा। आखिरकार इस मुद्दा में कितना बड़ा चूक है और हर बार जनता को कैसे गुमराह किया जाता है। क्योंकि अगर 70% से अधिक मंत्रिमंडल में ऐसे लोग बैठे हों जिनके ऊपर खुद ही आपराधिक मामला दर्ज हो, क्या वो लोग ये बोलने के लिए पर्याप्त हैं कि भाई जो सत्ता पक्ष तो बढ़िया है और विपक्ष जो है वो बहुत बुरा है, क्योंकि उनके लोगों पे आपराधिक मामले चल रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, नीतीश कुमार जी को लेके, हमारे इस कार्यक्रम चार्जशीट को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।